राम राम भैया, राम राम दीदी। कैसी चल रही है अपनी खेती बाड़ी? बढ़िया ना। इसे और भी बढ़िया बनाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो कि आपके फसलों में लगने वाली गंभीर बीमारियों से बचने के लिए एक अचूक शस्त्र है। ये न सिर्फ आपके खर्चों को कम करेगा बल्कि आपके और आपकी फसल के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। और ये बात किसी किताब में लिखा हुआ नुस्खा नहीं बल्कि कुसमिया गांव के थान सिंह भाई के द्वारा आजमाया हुआ तरीका है। आपकी ही तरह वो भी अपनी फसल में लगने वाले रस चूसक कीट जैसे हरे और सफेद मच्छर, इल्ली, लाल मकड़ी आदि से परेशान थे, जो कि महंगे से महंगे कीटनाशकों के बचाव से भी नहीं बचते थे। अब वही धन सिंह भाई की लहलाती फसलों को देखकर सभी लोग इसका राज जानना चाहते हैं। क्या आप भी जानना चाहेंगे? तो सुनिए भाइयों और दीदियों, उन्होंने अपनी फसल में घरेलू जैविक कीटनाशक का उपयोग किया था। ये बेहद ही आसान एवं कम लागत में बनने वाला ऐसा जैविक कीटनाशक है जो आपके रसोई में रखे हुए सामान से ही बनाया जा सकता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में जैविक चटनी भी कहते हैं। तो चलिए सुनते हैं इसे बनाने का तरीका। करीब 8 लीटर चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम अदरक, 250 ग्राम लहसुन, 250 ग्राम हरी तीखी मिर्च, 250 ग्राम प्याज और 8 लीटर पानी। सबसे पहले हमें 250 ग्राम अदरक, 250 ग्राम लहसुन और 250 ग्राम प्याज को बिना छिलका उतारे पीस लेना चाहिए। फिर इसमें 250 ग्राम हरी कटी मिर्च डालकर उसे भी पीस लेना चाहिए। अब इस मिश्रण को 8 लीटर गुनगुने पानी में धीरे धीरे लकड़ी से घुमाकर मिला लेना चाहिए। अब इसे 24 घंटे के लिए कपड़े से ढककर रख देना चाहिए। इसके बाद चटनी को सूती कपड़े से छानकर प्लास्टिक के बर्तन में अलग से रख देना चाहिए। छिड़काव के वक्त आधा लीटर चटनी को 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि ये मिश्रण बेहद ही तेज होता है और इसे पतला कर ही छिड़काव करना चाहिए ताकि प्रभावशाली होने से फसलों पे दुष्प्रभाव ना हो सके। है ना इसे बनाना बेहद ही आसान। अब जानते हैं इसके फायदे के बारे में। पहला फायदा तो ये है कि ये किसी भी फसल में डाला जा सकता है, जैसे मक्का, कपास, सोयाबीन, तुअर आदि, और इसे मात्र 10 से 20 रुपए में ही बनाया जा सकता है, जो बाजार में मिलने वाले अन्य कीटनाशकों की तुलना में बेहद ही सस्ता है। पर याद रहे, ये चटनी बेहद ही प्रभावशाली है, इसलिए इसे फसल पे बेहद गंभीर कीड़ों के हमले होने पर ही उपयोग करना चाहिए और एक फसल में 2 बार से ज्यादा नहीं डालना चाहिए और 10 से 15 दिन के अंतराल में ही सिर्फ 2 बार ही डालना चाहिए, क्योंकि छिड़काव की मात्रा अधिक होने से फसलों में दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं ना कि अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज सभी तीखे होते हैं, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे चटनी को पीसते समय हाथ में दस्ताने, नाक में कपड़ा बांधना चाहिए एवं जितना हो सके उतने दूर से इस्तेमाल करना चाहिए और आंखों में चश्मा भी लगाना चाहिए, जिससे मिर्ची व अन्य पदार्थ का कचरा आंखों में गिरकर जलन न पैदा करे। और तो और चटनी को सिर्फ प्लास्टिक व मिट्टी के बर्तन में ही रखना चाहिए। और आखिरी बात, जितना हो सके दूर से एवं पंप से इसका छिड़काव करना चाहिए और इस चटनी को कम से कम 10 दिन और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए। तो अब तो आप जान गए ना थान सिंह भाई की लहलहाती फसलों का राज। तो आप सुनते हैं उनसे उनके अनुभव के बारे में। ये हम सब्जी में भी डालते हैं, कपास में भी डालते हैं और इनके अलावा दूसरी कोई भी फसलों में मतलब बीमारी जो दिखती है, मतलब सफ़ेद मच्छर या तो कोई कीड़ा या किस टॉनिक की कई ज़रूरत पड़ती है तो टॉनिक में भी काम करती है ये दवा। तो हम सबसे पहले मतलब 3 साल पहले हम मतलब रासायनिक खेती करते थे। तो जब क्या होता था, ज़मीन कड़क हो जाती थी और कोई आदमी ऐसा कभी दवाई रासायनिक दवा छींटने से क्या होता था, किसी का सिर दुखता था और किसी का कोई आदमी ज़्यादा कभी मतलब दवाई जहर डाल के कागज पे छींट दिया तो वो बेसुध भी कभी हो जाता था। तो जैविक खेती करने से क्या हुआ, हमारा एक तो खर्चा मतलब जो रसायन में लगता था वो बच गया हमारा। ज्वार और मक्का और दूसरे इनके अलावा कई सब्जी
सब हम लगाते तो क्या है, उनका खाने से और स्वास्थ्य भी अलग हो गया। जो रासायनिक खाते थे वो फीका लगता था, और वो खाने से क्या किसी को भी दुखना, कहीं मतलब पेट दुखना या फलाना कहीं वो भी होता था। और अभी नहीं हो रहा वो। अब है ज़मीन मतलब बेल से भी खेड़ रहे हैं, और मतलब एकदम फूली फूली हमारी ज़मीन है। मतलब जितनी हमने ज़मीन हमारी है उसमें हमने रासायनिक डालना पूरा बंद कर दिया। तो सुना दोस्तों, कैसे सरल तरीके से हम सस्ती और लंबे समय तक प्रभावशाली जैविक कीटनाशक चटनी बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आप भी खुद इस तरीके को अपनाकर अनुभव करें।